हेलो वेलकम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या एक से अनंत तक यानी गिनती को कहते हैं, यानी जिसे हम एक से स्टार्ट करें और जहाँ तक गिन सकें। चूँकि गिनती कभी समाप्त नहीं हो सकती है, हम जितना गिने लेकिन वो समाप्त नहीं हो सकती है। तो एक से स्टार्ट कर हम जहाँ तक गिन सकें यानी काउंट कर सकें, काउंटिंग नंबर ही प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। जैसे किसी क्लास में अगर टीचर बोलें कि आज छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है, तो हम एक से स्टार्ट करेंगे, गिनेंगे। कोई भी गिनेगा तो एक से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 ऐसे करके वो और आगे तक बढ़ेगा, अनंत है तक जितने होंगे उतने तक गिनेगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें? एक से। जीरो से नहीं स्टार्ट करेगा, वो गिनेगा तो एक से ही गिनेगा। तो जो एक से स्टार्ट हो और अनंत तक हो वह प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। जो कहाँ से स्टार्ट हो? एक से स्टार्ट हो और जहाँ तक गिन सके अनंत तक, वह कौन संख्या है? प्राकृत संख्या है। और आपने थंबनेल में पढ़ा है कि प्राकृत संख्या को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, प्राकृत संख्या को हिंदू आरबी भी कहते हैं। प्राकृत संख्या को हिंदू आरबी संख्या भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप प्राकृत संख्या को समझ गए होंगे। अब हम आगे देख लेते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या दोस्तों, जिसे हम जीरो से शुरुआत कर अनंत तक गिन सकें, या तो अगर हम कहें तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या में हम शून्य लगाकर स्टार्ट करें या शुरुआत करें तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहला जाती है। जैसे प्राकृत संख्या में हम एक से स्टार्ट करते हैं तो वह प्राकृत संख्या कहलाती है। और अगर हम प्राकृत संख्या में यहाँ पे शून्य लगा के स्टार्ट कर देते तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। तो इस तरह से 0 1 2 3 अनंत तक यह पूर्ण संख्या कहलाती है। अब परवर्ती संख्या, सक्सेशन नंबर। परवर्ती यानी किसी भी प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या, यानी एक जोड़ने पर जो संख्या में प्राप्त होती है वह परवर्ती संख्या कहलाती है, सक्सेशन नंबर कहलाती है। जैसे प्राकृत संख्या हमारा है यहाँ पे 17, हम एक उदाहरण लिए हैं 17। 17 में एक काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 18। एक जोड़ने पर 18। तो 17 का प्रवर्ती संख्या क्या कहलाएगी? 18 कहलाएगी। अब एक उदाहरण और लिए हैं यहाँ दूसरा। तो 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगी। तो यहाँ पे 4 का जो परवर्ती संख्या कहलाएगी वह 5 कहलाएगी। यानी किसी भी अंक या संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह परवर्ती संख्या है। तो उम्मीद करता हूं कि परवर्ती संख्या यानी सक्सेशन नंबर भी आप समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या, प्रेडेसेसर नंबर। अब पूर्ववर्ती संख्या यानी किसी प्राकृत संख्या में एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे हम फिर से 17 ले लिए हैं। 17 में अगर एक घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगी? 16। तो 17 की पूर्ववर्ती यानी पूर्व मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि पूर्व यानी एक पहले। 17 से एक पहले क्या होगा? 16 होगा। तो 17 की पूर्ववर्ती संख्या 16। अब 5 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 5 में एक घटाएंगे तो 4, स्पष्ट है पूर्ववर्ती। और 14 का पूर्ववर्ती संख्या यानी कि 14 में एक घटाएंगे तो 13 बचेगा। तो किसी भी प्राकृत संख्या में एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्ववर्ती संख्या है। या किसी भी प्राकृत
अंक पे एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्ववर्ती है। तो दोस्तों अगर इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल प्रकाश यादव स्टडीज सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें। थैंक यू सो मच।